आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बहुत खुशी भी होती है, गर्व भी होता है और कई बार दुख भी होता है। हालात देख करके कई बार धर्म प्राण जनता, धर्म प्राण देश, जगत गुरु रहा है हमारा प्यारा भारतवर्ष। कमियां आई हैं, धर्म में नहीं आई हैं, देश में नहीं आई हैं। हम देशवासियों में कहीं कमियां आ गई हैं, विचार पूर्वक दूर कर लें, मेरा देश फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग न करें। अगर अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, हर व्यक्ति अगर ऐसा करने लग जाए, ये राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा और खाली राष्ट्र नहीं, ये विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। आएगा वो दिन, ज्यादा दूर नहीं। चाइना जब धमकी की बात करता है तो मैं खुले शब्दों में बोला करता हूं, भूल जाओ वो भारत नहीं है जो उस समय था। हरि बोल रहा है। आज महान की विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभर रहा है। इसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत मत करना। और कल मैं चकमलाल वहां कह रहा था, अपने एक सैनिक का भाव कह रहा था। सेना में मेरा प्रवचन चल रहा था और एक सैनिक कहता है, महाराज जी आपने बिल्कुल सही बोला, ये चीनी है क्या हमारे लिए? चीनी को तो घोल के पी जाएंगे हम। क्या बात है, क्या बात है, चीनी को तो घोल के पी जाएंगे हम। हरि बोल रहा। हरि बोल। जो विश्व का जगत गुरु रहा है दुनिया का, आज उस देश में अगर धर्म के नाम पर लोग लड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। लोग हमको तोड़ने की, बांटने की नीच घृणित साजिशें करते हैं तुच्छ स्वार्थों के लिए। मैं खाली राजनीति को दोष नहीं देता, बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हमें तोड़ने और बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान होना पड़ेगा हमें। ऐसी ताकतों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। हम आपसी प्यार बना के रखे हुए ऐसी ताकतों के गाल पर एक करारा तमाचा लगाने की आवश्यकता है। धर्म का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे। हालात देख करके एक वाक्य में अगर मैं कहूं, आज व्यक्ति धर्म के लिए लड़ने को तैयार है। नहीं होता, धर्म के लिए लड़ने को तैयार है आज, धर्म के लिए लड़ाने को तैयार है आज, धर्म के लिए मरने को तैयार है आज, धर्म के लिए मारने को तैयार है आज, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। धर्म लड़ने लड़ाने की चीज नहीं है, मरने मारने की चीज नहीं है। देखो, गौरव की बात रही, हम धर्म के लिए मरने को तैयार हैं। उन महापुरुषों ने भी जो लड़ा, ऐसे ही नहीं लड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो शब्दों को याद कीजिए, जो लड़े दीन के हेत, शूरा सोई शूरा सो। शूरवीर वो नहीं है जो निर्बलों पर जुर्म ढाते हैं, जो निर्दोषों की हत्याएं करते हैं। वो शूरवीर नहीं, कायर है। वो तो कायर है जो दीनों के लिए लड़ता है, मजलूमों के लिए लड़ता है, अपने वतन की रक्षा के लिए लड़ता है। वो शूरवीर कहने लायक है। सल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। हरि बोल। आज व्यक्ति धर्म के लिए लड़ने को तैयार है। आज व्यक्ति धर्म के लिए लड़ाने को तैयार है। आज धर्म के लिए मरने को तैयार है। आज धर्म के लिए मारने को तैयार है, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं है। जबकि धर्म तो आचरण का विषय है। विश्व धर्म संसद में भी जब मैंने ये शब्द कहे, 102 देशों के प्रतिनिधि कितनी देर तक तालियां ही बजाते रहे। हरि बोल। वो लोग जो हिंसा को बढ़ावा देते थे, मैंने ऐसे मंच पर इसलिए इस बात को रखा क्योंकि सारा विश्व मौजूद है।
वहां कितने राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, 76 एम्बेसडर मौजूद थे, हर देश के प्रतिनिधि मौजूद थे वहां पर। हरि बोल, जोर से बोलो। आतंक की जब चर्चा आई तो पूरे कॉन्फिडेंस से जो मैं बोल रहा था वहां पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिएगा, जो हिंदी में भी बोला हूं, इंग्लिश में भी जो बोल, आतंक की चर्चा हुआ, यहां की पीड़ा मेरे को वहां भी याद आई। ये धर्म नहीं हो सकता है, निर्दोषों का खून बहाना यह धर्म नहीं हो सकता है, मजलूमों को सताना यह धर्म नहीं हो सकता है। धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं, आचरण का विषय है। धर्म मेरे जीवन में उतर आए, मेरे आचरण में उतर आए, तब मैं धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी हो सकता हूं, वरना नहीं हो सकता हूं। आप रात दिन पूजा करते हैं और मुझसे कहा जाए इसको सर्टिफिकेट दे दो धर्मात्मा का, शायद पता नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा। पूजा पाठ करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आप दिन रात पूजा करते हैं, शायद आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दूं या ना दूं। आप सारे तीर्थों की यात्रा करके आ गए, आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दूं या ना दूं कोई गारंटी नहीं है। आपको रामायण पूरी याद है, आपको गीता पूरी याद है, आपको ग्रंथ सारे कंठस्थ हैं, फिर भी मैं आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दूं या ना दूं कोई गारंटी नहीं है। आपने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए हैं, बड़े बड़े पूजा स्थल बनवा दिए हैं, फिर भी आपको धर्मात्मा की उपाधि दूं या ना दूं कोई गारंटी नहीं है। आप रोज हवन करते हैं, डेली हवन करते हैं, लेकिन फिर भी आप धर्मात्मा हैं या नहीं कोई गारंटी नहीं है। आपका आचरण कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी संगति कैसी है, आपका चिंतन कैसा है, ये भी साथ में जुड़ जाए तो जीवन का आनंद भी आएगा और धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। हरि बोलना, हरि बोल। जीवन में उतर आए, जीवन में। भगवान वाल्मीकि से पूछा गया, आप भगवान राम की परिभाषा दो ना। हरि बोल। आपने राम के बारे में इतना प्यारा लिखा है, एक पंक्ति में आप समराइज करके बताइए राम क्या है, व्हाट इज राम। मालूम है वाल्मीकि ने क्या कहा था? वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। बोलो, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? धर्म का साक्षात प्रतीक है, स्वरूप है। क्योंकि धर्म को जीवन में अपना लिया उसने। उसकी बोली में धर्म नजर आता है, उसके स्वभाव में नजर आता है, उसके देखने में धर्म नजर आता है, उसके चलने में धर्म नजर आता है, उसके व्यवहार में नजर आता है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं राम के गुण गाते 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 कोशिश करो कि तुम भी राम जैसा जीवन बना लो। बस खाली वहीं तक सीमित मत रहो, वहीं तक सीमित मत रहो। एक स्कूल का छोटा सा बच्चा कहता है, महाराज जी मैं एक भजन सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ, शब्दों पर ध्यान देना। राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। छोटा सा बच्चा कह रहा है हम भी राम बनेंगे। राम बनने का तात्पर्य कि अवध नरेश बन जाएगा, राम बनने का तात्पर्य कि सिंहासन पर बैठ जाएगा, राम बनने का तात्पर्य कि धनुष्वाण हाथ में ले लेगा। राम के आचरण को, राम की मर्यादाओं को, राम के स्वभाव को अपने जीवन में उतार करके राम जैसा जीवन बनाने का भाव है। राम जैसा बनना है। राम जैसा कौन बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अपने कर्मों से आदमी कंस कहलाता है कि नहीं? ये तो कंस पैदा हो गया हमारे घर में। अपने कर्मों से आदमी रावण कहलाता है कि नहीं? ये तो रावण पैदा हो गया हमारे घर में। अपने कर्मों से आदमी राक्षस कहलाता है या नहीं? ये तो राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में। नहीं कहते? आदमी अपने कर्मों से राक्षस कहला सकता है, अपने कर्मों से
कंस कहला सकता है, रावण कहला सकता है, तो अपने आचरण से राम जैसा क्यों नहीं कहला सकता, कृष्ण जैसा क्यों नहीं कहला सकता, शिव जैसा क्यों नहीं कहला सकता है। हम उनके जैसा बनना चाहिए, वैसा नहीं। उनकी हमारी नजर में जो कमियां सी नजर आती हैं, उनको अपनी कमियां छुपाने की ढाल बनाते हैं खाली। तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों कृष्ण जी नहीं करते थे? हरि बोल। कृष्ण को समझा है तू? कृष्ण का कंकड़ी नजरना मारना तेरे को याद है? उसने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, उसे भूल गया? कृष्ण की चंचलता तेरे को बड़ी याद है, लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी धैर्य पूर्वक, उसको भूल गया तू? कृष्ण की बांसुरी तो तेरे को बड़ी याद है, और उसने चक्र भी उठाया था, भूल गया उसे? उसने चीर हरण किया, इसकी तो बड़ी चर्चा करता है। वस्त्र उठा करके ले गया वो, इसकी बड़ी चर्चा करता है। लेकिन भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी उस रजस्वला नारी की, द्रौपदी की लाज ऐसी बढ़ाई, साड़ियों के ढेर लगा दिए, अंबार लगा दिए, बाल बांका नहीं होने दिया। इसको भूल जाता है क्या? मक्खन चुरा चुरा करके खाने की लीलाओं का तो बड़ा वर्णन करते हो। अपना पेट भरता था, ग्वाल बालों का पेट भरता था, लेकिन द्रौपदी के पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी उसने भरा था। इसे भूल जाते हो? ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम और खतरे जान, ये अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जिसका भी अनुसरण करना चाहो, पहले पूरी तरह से उसके बारे में जानो, फिर देखो। एक बच्चा कहता है, महाराज जी एक आदमी मिला बाहर, कह रहा क्यों जा रहे हो? हमारे महाराज जी आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, हवाई जहाजों में चलते हैं। हरि बोलना। महाराज जी ऐसे कह रहा था, छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा बेटे तूने क्या कहा? मैंने उससे कहा पहले महाराज जी के बारे में पूरा जान ले, पूरे हिंदुस्तान की पैदल यात्रा भी की है उन्होंने, उस बात को भूल जाता है। हरि बोल, जोर से बोल। पूरी जानकारी लोगे, मैं चैलेंज करके कहता हूं। गुरबाणी में जो बड़ी अच्छी एक बड़ी सारा एक एक शब्द अनमोल है, लेकिन एक प्यारी बड़ी लगी मेरे को। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तूड़ मन मंग, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का उपदेश सुनो। गुरु पूरा भी हो और गुरु का उपदेश भी पूरा सुनो, और गुरु को पूरा जानने की, अधूरा जानने की कोशिश मत करना। अब भगवान कृष्ण के बारे में आप दुर्योधन से पूछो, आप तो उनके रिश्तेदार हो, हम भगवान कृष्ण के भगत हैं, बताओ ना जरा उनके बारे में कुछ। हरि बोलना। शकुनी जी आप भी तो उनके रिश्तेदार लगते हो, बताओ ना कृष्ण जी के बारे में कुछ बताओ ना हमें। शिशुपाल जो 100 गालियां भरे दरबार में दे रहा है कृष्ण को, बुआ का बेटा, सगी बुआ का बेटा है। तुम तो उनकी बुआ के बेटे हो, उनके कजन हो, बताओ ना जरा भगवान कृष्ण के बारे में बताओ ना कुछ। औरों की छोड़ो, एक मां नहीं कितनी मां का प्यार रखने वाला मामा। कंस जी तुम तो मामा जी हो, मामा जी।
तो भगवान कृष्ण के बारे में बताओ ना, हमारे मन में बड़ी भक्ति है उनके बारे में, क्या खाक बताएगा तुमको? और जो बताएगा मेरे शायद रही से ही भक्ति भी खत्म ना कर बैठो, इसके लिए भी सतर्क रहना। जानकारी किसी के बारे में लेना चाहो तो सही व्यक्ति से लो, गलत से लोगे तो बल्कि जो जानकारी उसे भी खो बैठोगे। अरे बोल, क्या जानकारी देगा आपको? है? जो गुमराह गिने चुने, धरती का स्वर्ग है मेरा कश्मीर, और मैं चैलेंज करके कहता हूं हर कोई बुरा नहीं हो सकता। गिने चुने जो गुमराह लोग हैं, अब उनसे कहो सेना के बारे में कुछ बताओ, जो अपने रक्षकों के ऊपर पत्थर मारने की कोशिश करते हो। गिने चुने वो लोग, गिने चुने लोग हैं। उस सेना के बारे में क्या बोलेंगे बोलो? ये पुलिस के बारे में बताओ ना, जो अपनी जान हथेली पर लेकर के रक्षा करने में लगे हुए हमारी, क्या बताएंगे उसके बारे में? हरि बोल। ये तो राष्ट्रीयता का जो जज्बा रखते हैं उनसे पूछो, सीधे सैल्यूट करने के लिए हाथ ऊपर उठ जाएगा। जानकारी भी लेनी है तो किसी अच्छे से लो ना। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म को जान करके, क्योंकि धर्म ऐसी चीज है, ये जब हमारे जीवन में उतरता है ना, हमारे आचरण में उतरता है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। जब धर्म, हमें विकृतियां, बुराइयां, दोष, कमियां दूर करने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो कब गायब हो गई पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं जब छोटा सा था ना, यहां बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बचपन से मेरे को देखा है, आज से नहीं। और ये मेरे शायद अपवाद होगा आपका महाराज जी का उदाहरण। लोग कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर में कोई नहीं मानता। जिस घर में इस शरीर ने जन्म लिया, 80% लोग दीक्षा ले चुके हैं। हरि बोल। जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, वहां के प्रोफेसर तक महाराज जी कहकर के चरण छूते हैं। जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा, उसमें से कितने, बहुत बड़ी संख्या है जो दीक्षा ले चुके हैं। और जो जन्मभूमि है वहां तो आप लोग भी आते हो। हाथ उठाओ, कौन कौन आ चुके हैं? अल्लाह भाई, कम लोग थोड़ी ना है। हरि बोल। मेरे साथ जरा सा बाजार निकलते हो, 99 नहीं 100% लोग खड़े होकर के सम्मान करते हैं। एक अलग उदाहरण होगा दुनिया में, क्योंकि बचपन से देखा है मेरे को, आज से नहीं, बचपन से देखा है मेरे को। अरे बोलना, मैं ध्यान लगा के बैठा एक दिन, तो एक व्यक्ति कह, वो छोटा था तब मैं, क्या मिलता है ध्यान लगा के? अरे बोलना, ये तू पूजा पाठ करता है, तू ध्यान लगाता है, तू सत्संग में जाता है, संतों महापुरुषों के, क्या मिलता है? मैंने कहा मिला है या नहीं मिला ये तो मैंने आकलन नहीं किया अभी, पर मेरा बहुत कुछ खो गया है। हम पहले कह रहे थे नुकसान ही नुकसान है, इसमें भलाई तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा सुन तो ले पहले, मेरा क्या खो गया है। मैंने कहा मेरा गुस्सा खो गया है, मेरा द्वेष, मेरी ईर्ष्या, मेरा राग, मेरी नफरत वफरत सब खो गई मेरे से। अब प्यार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। मुझे मिला क्या ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब वो खोना भी तो बहुत कुछ मेरे को दे रहा है ना। धर्म जब जीवन में उतरता है, आपको क्या मिला इसे मत खोजना, लेकिन बहुत कुछ खो दोगे, और वो जो तुमने खोया है उसके बदले में बहुत कुछ पा लिया है। तुमने चैलेंज करके कह रहा हूं, अपनी विकृतियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपने गंदे व्यसनों को खो बैठोगे जब धर्म आचरण में आएगा तो। आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे से बर्बाद हो रही है। क्यों? घरों के चिराग बुझ रहे हैं। अब कोई गलत कर्म करने वाला, लोगों के घरों को चिराग कर बुझाने वाला, वो कहे कि हमें ये नुकसान हो गया। अरे
अब नहीं तो पहले, पहले नहीं तो अब, जरूर कुछ तो गलत किया होगा ना। पुराने लोग कहा करते थे, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज काटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता। मैं क्षमा चाहूंगा, कोई गलत ना सोचे इसे, क्योंकि दुख पीड़ा ऐसा सबके साथ है और सबका कारण एक ही नहीं है। ऐसा जो लोगों के घरों को जो बर, उनके लिए मैं कह रहा हूं खाली। न आते तेरी आंख में आज आंसू, जो किसी हंसते को रुलाया ना होता। न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का, जोर से बोलो, नहीं मैंने नहीं सुना अभी, बुझाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। युवा पीढ़ी बर्बाद करते जा रहे हैं मेरे समाज की, और एक नहीं बर्बाद होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अरे खेलो, खेल में भी हमारे बेटे और बेटियां विश्व में कीर्तिमान स्थापित करके आ रहे हैं, और अब तो हमारी बेटियों ने बेटों को भी पीछे छोड़ दिया है जोरदार तालियों से। एशियाड हो, ओलंपिक्स हो, खेलो ना, और खेल में भी हार जीत की भावना से नहीं, अच्छे प्रदर्शन की भावना से खेलो। हार जीत का जीवन में संग्राम चला करता है, ये तो चलता रहता है। कई बार हारने वाले की भी प्रशंसा होती है, हार तो गया पहले खेला बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 भाई वाह, कमाल हो गया। हमारा ध्यान हार और जीत पर ना हो, हमारा ध्यान अच्छे प्रदर्शन पर हो, और जीतते भी वही हैं जो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, याद रखना इस बात का। कई बार जीत करके भी प्रशंसा है, अरे यार रेफरी इनसे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बता ये गलती थी फिर भी जीत गया यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, हरी बोल, उसकी बड़ाई नहीं हो रही। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, खेलो, जीवन भी एक खेल बना लो ना, खेलो, लेकिन लोगों की भावनाओं से मत खेलो, लोगों की आस्थाओं से मत खेलो, लोगों के स्वास्थ्य से मत खेलो, लोगों के जीवन से कभी खेलने की कोशिश मत करो। ये खेल बड़ा महंगा पड़ जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। भावुक होकर के मैं कहीं और न बह जाऊं, इसलिए बता रहा हूं कि प्रेम की अभिव्यक्ति के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, प्रेम के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, लेकिन प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही धर्म के लक्षण बताए जा सकते हैं, धर्म की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, धर्म को परिभाषित नहीं किया जाता। और जब धर्म को जीवन में उतारते हो तो सबसे पहला लक्षण यह है, तुम्हारी सोच बदलने लग जाएगी अगर गलत है तो, तुम्हारा खान पान बदलने लग जाएगा अगर गलत है तो, तुम्हारी संगति बदलने लग जाएगी अगर गलत है तो, तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाएगा अगर गलत है तो, तुम्हारा आचरण बदलने लग जाएगा अगर गलत है तो। जीवन में परिवर्तन, आपको किसी को मापदंड की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के तो अपने अपने मापदंड हैं, इनके मन के अनुकूल चलोगे आप बहुत अच्छे हैं, नहीं चले तो बहुत बुरे हैं। आपकी बात मान ली बहुत अच्छे हो, नहीं मानी कितना भी अच्छा आदमी हो बहुत बुरा है जी, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। हरि बोल रहा, अच्छे भले आदमी को भी अपने से दूर कर बैठेंगे। मेरे दिल से कोई दूर नहीं हो, हरि बोलना। मेरे दिल में सबके लिए जगह है। हमारी परिभाषा अच्छे और बुरे की क्या है? हमारे घर में जरूरत पड़ी गाड़ी की, इसके घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी थी, साथ मना कर दिया, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी। मतलब गाड़ी दे देता तो बहुत अच्छा था। हरि बोल, चाहे वो कितना भी सज्जन आदमी हो सकता है उसकी गाड़ी कोई खराब हो, किसी का भी टैक्स ना भरा हुआ हो, नियम का पालन करने वाला हो, उसकी भी कोई परेशानी हो सकता है, उसे भी कहीं जाना हो, गाड़ी नहीं दी
चाहे वो कितना भी धर्मात्मा आदमी है, आदमी बहुत बुरा है, हरि बोलना। और चाहे तस्कर हो, गंदा आदमी हो, अरे यार हमने गाड़ी मांगी, कहता है एक नहीं 2 गाड़ियां ले जाए यार, इतना बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, तेरे को गाड़ी दे दी, बहुत अच्छा आदमी है, हरि बोलना। हम सब अपने निजी स्वार्थ से परिभाषा देते हैं अच्छाई और बुराई की। रात को मेहमान आ गए घर में, पड़ोसी के घर में गए, हमारी चीनी खत्म हो गई है, जरा चाय बनानी है, थोड़ी सी चीनी दे दे। इतने गंदे लोग हैं पड़ोसी हमारे, 1 कटोरी चीनी को मना कर दिया, हो सकता है उसके घर में भी ना हो। 1 कटोरी चीनी से आदमी बुरा हो गया, हरि बोलना। ये परिभाषा है अच्छी बुरे की। इतना स्वार्थी हो गया है जीव, इतना स्वार्थी हो गया है। तभी तो मैंने मजाक में कहा था, एक मछली का बच्चा कहने लगा, मम्मा 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 हम लोग बाहर क्यों नहीं जाते? ना बेटा, लोग भी कहते हैं और सच्ची बात है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो, ये सबको आता है, बोलो ना, बाहर निकालो तो नहीं। हमने, हमारा जीवन है बेटा, हम बाहर नहीं जा। मम्मा पानी में तो कछुआ भी रहता है, देखो बाहर जाता है कि नहीं जाता? मम्मा पानी में तो सांप भी रहता है, बाहर जाता है कि नहीं जाता है? वो मेढक है, अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है कि नहीं रहता है? वो अजगर अंदर भी रहता है, वो अजगर नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ अंदर भी रहता है, बाहर भी आता है। मम्मा पानी में कितने लोग हैं जो अंदर भी रहते हैं, बाहर भी आते, हम क्यों नहीं जा सकते? वो शायद उसको थोड़ी अंग्रेजी आती होगी। उसकी मम्मी कहती है, हम फिश हैं, ये बाहर जितने हैं ज्यादातर सेल्फिश हैं, हमें सेल्फिश नहीं बनना, हम फिश अच्छे हैं, हरि बोल। हमें ये गाली सहन नहीं करनी है सेल्फिश वाली। ये बाहर जितने नजर आ रहे हैं ज्यादातर सब सेल्फिश हैं, इनके स्वार्थ में बाधा पड़ जाए, ये पता नहीं कहां तक गिर सकते हैं। इनके स्वार्थ में बाधा पड़ जाए, ये अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अपने से दूर कर सकते हैं। इनके अनुसार चलते रहो तुम बहुत अच्छे हो, इनके अनुसार नहीं चले तुम बहुत बुरे हो। इनकी परिभाषाएं कभी भी मान्य नहीं हो सकती है। हरि बोल। किसी की परिभाषा की जरूरत नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको। आपकी आत्मा कहती है आपको, आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, आपको लगेगा हाँ यार देखो, पहले बात बात में मेरे को गुस्सा आता था, अब नहीं आता। ये जरूर किस चीज का परिणाम हो सकता है, या तो महाराज जी के उपदेशों का प्रभाव है, या जो मैं भगवान का नाम लेता हूं उसका प्रभाव है, या मैंने धर्म को अपने जीवन में जो उतारने की कोशिश की है उसका प्रभाव है, और कोई नहीं। और अगर जीवन में धर्म आपको लगता है उतर रहा है, और जीवन में छोटी मोटी बुराइयां भी दूर नहीं हुई, तो ढोंग है, पाखंड है, खाली दिखावा है, कुछ नहीं है उसके अलावा। तुम दुनिया को उल्लू बना सकते हो, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा की आवाज सुनना, अपने आप को उल्लू नहीं बना पाओगे कभी भी, परमात्मा को नहीं बना पाओगे कभी भी। तुम किसको धोखा दोगे? अपने आप को धोखा दोगे। ये दुनिया कह सकती है बड़ा भगत है देखो, बड़ी भगतानी है देखो, ये तो बड़े धर्मात्मा लोग हैं देखो, लोग कह सकते हैं, लेकिन कभी शांति से सोचोगे तुम्हारे अंदर से खुद आवाज आएगी, हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। इतिहास का वो उदाहरण याद करो, भगवान राम के पूर्वजों का उदाहरण बता रहा हूं, उस कुल, उस खानदान का नाम बता रहा हूं, जो एक आदर्श उदाहरण है हमारे लिए। एक से एक बढ़कर के जो आदर्श उदाहरण बने। मजा तब है एक उदाहरण बन के दिखाओ ना। किस जमाने में श्रवण कुमार ने मां बाप की सेवा की, आज भी अगर तुम मां बाप के सेवक बनते हो तो तुम्हारा नाम क्या पड़ जाता है? नाम तो तुम्हारा राकेश था, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो बड़ा श्रवण कुमार है भाई, हरि बोल, ये तो बड़ा, जोर से बोलो, बड़ा श्रवण कुमार है। देखो मां बाप की कितनी सेवा कर रहे हो तुम, और नाम किसका अभी तक हो रहा है, और अभी तक नहीं आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि एक आदर्श उदाहरण बन गया है, आदर्श उदाहरण बन गया है। हम सच बोलते हैं, ये तो भैया बड़ा हरिश्चंद्र है, झूठ नहीं बोलता कभी, सच का नाटक करेंगे, अरे ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर,
अरे सच बोलना ना बोलना, हमारा नाम हो रहा है हरिश्चंद्र का। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोलना। मतलब अच्छा कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लोग एक आदर्श उदाहरण बन गए। मजा तब है तुम भी एक आदर्श उदाहरण बनने की कोशिश करो ना। जब कहीं किसी गांव में जाता हूं मैं, लोग वहां पर साधन का रोना रोते हैं बच्चे। हम तो पिछड़े इलाके में रहते हैं महाराज जी, हमारे पास तो कोई कोचिंग भी नहीं है, अच्छे स्कूल भी नहीं है, अच्छे साधन भी नहीं, और हम गरीब आदमी हैं। आपको सुन करके लगता है कि हमें भी कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमारा सपना तो अधूरा रह जाएगा। हम पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आज भी जब अखनूर से मैं निकल रहा था, रास्ते में 2 स्कूलों में संबोधन था। वहां बच्चों में जब मैंने निराशा और हताशा एक विद्यालय में देखी, पूरे प्रवचन का सार निकाल करके आपको बस चंद पंक्तियों में बता रहा हूं। मैंने कहा बच्चों, 6ठी क्लास में मेरे को एक प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज ऐसे कंपटीशन में, और वो इम्पॉसिबल लिखना था, इम्पॉसिबल पर लिखना था। लोगों ने 8-8 पन्ने रंगे थे, मैंने तब उस जमाने में इतना ही लिखा था, I + M + possible is equal to impossible, is impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world, it may be difficult, कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। और उनको एक वाक्य में मैं कह के आया था, कहीं यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो, स्कूल में, कॉलेज में बोलता हूं, एक वाक्य में सब जगह बोलता हूं, बाकी सब जगह प्रवचन अलग होगा। एक वाक्य जरूर बोलता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इवन ए, बोलो, लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। लॉफ्टिएस्ट मीन्स द हाईएस्ट। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं गिरती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये निराशा क्यों, हताशा क्यों? जब छोटी क्लास में तुम्हें सिखाया जाता है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, द डे विल कम। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर। प्रार्थना करो सारे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए। बहुत दुख झेलनी है। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों। नेचुरल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, एक हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे। आपके हाथ में दिक्कत है, मैं नहीं कहूंगा, जिनको परेशानी नहीं है दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। भगवान श्री राम के पूर्वजों की बात कर रहा हूं।
जो एक आदर्श उदाहरण बने। तो मैं स्कूल में बता रहा था, मैंने कहा बेटा आपका रोना बेकार है, ऐसा मन में भाव मत लाओ। ज्यादा पुराने उदाहरण तो मैं बहुत सुना सकता हूं, लेकिन एक आदर्श उदाहरण की बात आई ना, तो अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। क्या तुम भूल गए? एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सुदूर दक्षिण में रहता था, जिसके घर में गरीबी और अभाव था, मछुआरे का बेटा था। उस जमाने में 8 आना, 1 रुपया 2 रुपया फीस होती थी, वो भी भरने के लिए नहीं था। उसकी बहन ने अपने जेवर बेच करके उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया था। समझ में आने लग गया? उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। अपने मन में निराशा मत लाओ, हताशा मत लाओ। उस व्यक्ति को याद करो। ये पुराना उदाहरण नहीं है, अभी हमारे सामने का उदाहरण है। वो व्यक्ति एक दिन हमारे राष्ट्र का महानतम वैज्ञानिक बना, और इतना ही नहीं, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर के महामहिम राष्ट्रपति बनता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक आदर्श उदाहरण, ए ग्रेट एग्जाम्पल। तुम रोना रो रहे हो, यहां पिछड़े इलाके में रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो ना, अभी कुछ समय पहले छोटा सा, आज तो करनाल बहुत बड़ा है, छोटा सा कस्बा हुआ करता था, बहुत छोटा सा। वहां हमारी एक बेटी हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था, उस छोटे से कस्बे में पैदा हुई कल्पना चावला अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा करके हमारी आन बान और शान को बढ़ाने के लायक बनेगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बाकी राजनीतिक उदाहरण है, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। बहुत छोटी छोटी कैसी कैसी स्थितियों से देश के सर्वोच्च पदों पर लोग पहुंचे हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आदर्श उदाहरण बना है रघुकुल। एक चीज में नहीं, कितनी चीजों में, जिनके जवान पर लोग विश्वास किया करते थे। ये जो कहेंगे झूठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन अपने वचन का परित्याग नहीं कर सकते। ये वो खानदान है। वहां पर एक आदर्श उदाहरण हुआ। महाराजा धीराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आज अश्वमेध यज्ञ की औपचारिकता है या नहीं मैं नहीं कहता, कितना प्रासंगिक है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उस जमाने में जो एक छत्र राज्य करना चाहते थे, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। जिस देश के आगे से निकला, अगर वो सम्मान करते हुए उपहार दे देता है तो घोड़ा आगे बढ़ जाता था, और जो नहीं स्वीकार करता था, अधीनता स्वीकार नहीं करता था राजा की, वो लड़ाई करता था। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। अयोध्या के सम्राट के कोई मामूली बात नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट। 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। और उस जमाने में इतिहास कहता है 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता था उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। इंद्र का पद, देवताओं के राजा इंद्र का पद, कोई मामूली चीज नहीं, स्वर्ग का पद। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। इधर यज्ञ चल रहा था, उधर घोड़ा छोड़ा गया, जिगा जिगा से निकलता गया। और जब बहुत सफलता मिलती है ना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, सतर्क होकर के, जब कई बार सफलता मिलती जाती है
तो आदमी असावधान हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कितने कितने मार्क्स आए थे? 98.9, पर इस साल फेल हो गया। क्यों? हाँ, जब बोर्ड्स में मेरे इतने आ गए तो इस साल कौन सा मुश्किल है? हरि बोल, जोर से बोलो। कॉन्फिडेंट होना बुरी बात नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस व्यक्ति को हारते हुए देखा है, पराजित होते हुए देखा है हमने। घोड़ा चला जा रहा है और सैनिक लापरवाह हो गए। हमारे महाराज के घोड़े को रोकने की किसकी हिम्मत हो सकती है? 99 बार पूरी पृथ्वी पर घोड़ा है, घूमा है, तब किसी ने नहीं रोका। अब 100वां अश्व में किसी के बाप की हिम्मत नहीं हो सकती है। सब सो जाते थे गहरी नींद में। और एक दिन क्या देखा, जब सुबह उठे तो घोड़ा गायब। हरि बोल, घोड़ा गायब। इधर भागे उधर भागे, अब तो हाय तौबा मच गई, सारे इधर उधर भाग रहे, पर घोड़ा कहीं मिला ही नहीं। और घोड़े के निशान तक नहीं कहीं पे, पैर के निशान भी नहीं, कहां से गया घोड़ा? गुप्तचर उस समय भी होते थे, सीआईडी होती थी, सीआईडी ने खूब अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन कहीं पता नहीं चला घोड़ा कहां है। हरि बोल, तब हार गए। और उस जमाने में लास्ट में किसी और डिपार्टमेंट को नहीं सौंपा जाता था केस, ऋषियों को सौंपा जाता था। जहां सब हार जाते थे, ऋषि जरा सा ध्यान लगाते थे, ओ आंखें बंद हैं पर सारा दृश्य सामने घूम जाता था। सारा दृश्य। सैनिक निराश होकर के अयोध्या में पहुंचते हैं। महाराज क्षमा करें, महाराज जीवन दान दें, महाराज हमें क्षमा करें, महाराज हमें जीवन दान दें। क्या हो गया? महाराज आहुतियां दे रहे थे, क्या हुआ? महाराज यज्ञ का घोड़ा, क्या हुआ घोड़े को? हम रात को सो गए थे, सुबह देखा तो घोड़ा ही नहीं मिला। घुमा नहीं, ढूंढा नहीं उसको? बोले बहुत ढूंढा, नहीं मिला कहीं पे भी। गुप्तचरों ने भी ढूंढा लेकिन नहीं मिला है, सारी कोशिशें बेकार हो गई। महाराज हमें क्षमा करें, महाराज हमें मृत्यु दंड मत देना, महाराज हमें। ऋषि यज्ञ करा रहे थे। ऋषि कहते हैं शांत रहिए थोड़ी देर। जरा सा ध्यान लगाया, सारा दृश्य सामने आ गया है। इंद्र उतर रहा है ऐरावत हाथी से, ऐरावत हाथी से उतर रहा है, और जहां घोड़ा है वहां पर अपने हाथी को उतारा। घोड़े की बागडोर पकड़ी और उड़ता हुआ ले गया घोड़े को। कहां? स्वर्गलोक में। हरि बोल, क्योंकि उसको चिंता हो गई मेरी कुर्सी न छिन जाए कहीं। हरि बोल। हरि बोल। ऋषि कहते हैं महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं, घोड़े की जानकारी मिल गई, यज्ञ पूरा होगा और आप इंद्र के सिंहासन पर बैठोगे। अब अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, स्वर्ग के सिंहासन पर आपको स्थान मिलेगा। कहां मिला घोड़ा? बोले इंद्र चोरी करके ले जा रहा था उसे। महाराज कहते हैं अब मुझे यज्ञ नहीं करना है, अब मुझे यज्ञ नहीं करना है, ये अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है। महाराज 99 अश्वमेध पूरे हो गए, 100वां पूरा होने वाला है। आपका नाम लेते ही घोड़ा यहां छोड़ के जाएगा इंद्र, वरना हम धावा बोल देंगे वहां पर। बोले मुझे ना लड़ाई करनी है, ना मुझे यज्ञ करना है। क्यों? बोले इतने धार्मिक अनुष्ठान करके भी, इंद्र के पद पर पहुंच करके भी, अगर चोरी जैसी छोटी छोटी बुरी आदतें खत्म नहीं हुई तो ऐसे धर्म अनुष्ठान करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इतना सत्संग करने के बाद, इतने धर्म अनुष्ठान करने के बाद, इतनी तीर्थ यात्रा करने के बाद, इतने पूजा पाठ करने के बाद, इतने यज्ञ करने के बाद, फिर भी हमारी छोटी छोटी विकृतियां, बुराइयां, कमियां यदि दूर ना हुई तो लग रहा है कि तुम जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, धर्म को पूरा जान के नहीं कर रहे हो। तुम अभी धर्म का अर्थ भी नहीं जान पाए हो। चैलेंज कर रहा हो, अपने आप जीवन में परिवर्तन आने लगता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। सही रास्ते पर अगर कोशिश करोगे ना, पहले तुम
धर्म को पकड़ने की कोशिश करोगे, सदगुरु के चरणों को, उनके वचनों को पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम परमात्मा के नाम को पकड़ने की कोशिश करोगे, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसके बाद तुम पकड़ना ना पकड़ना, वो तुम्हें पकड़ लेगा अच्छी तरह से, और जब वो पकड़ लेगा तो तुम्हें गिरने नहीं देगा। एक दिन मैं अपना प्रवचन रात को 11:15 जरूर सुनता हूं। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। 15-16 चैनल्स पर आता है, लेकिन रात्रि में जबकि 2:30-3 बजे उठ जाता हूं मैं। 4 बजे तो यहां पर बहुत लोग होंगे जिनको मैसेज भी आ जाता होगा। हरि बोल। मैं प्रवचन सुन के ऐसे चैनल बदल रहा था तो अचानक न्यूज चैनल पे चला गया। टाइम होता नहीं कभी देखने का, और उस न्यूज चैनल में चाइना की बाढ़ दिखा रहे थे, लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे थे। बहुत तेज पानी चल रहा है और पुल के ऊपर एक बाप और एक बेटा दोनों फंसे हुए हैं। ऊपर से लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें चल रही हैं चैनल पर। ऑडियो वीडियो दोनों चल रहे हैं। नीचे उन्होंने माइक भी लगा रखे हैं और कैमरे भी लगा रखे हैं। आवाज आ रही है पूरी अपनी भाषा में। वो बच्चा कहता है अपनी भाषा में, पापा मुझे पकड़ लो। बेटा तुम थोड़ा आगे चल के आओ ना, तुम आगे आओ ना, लो मेरा हाथ पकड़ लो, बेटे मेरा हाथ पकड़ लो। बोले पापा मेरे हाथ कमजोर हैं, मेरे हाथ से आपका हाथ छूट जाएगा। आप पकड़ लोगे तो मैं बच सकता हूं, क्योंकि आप मुझे मजबूती से पकड़ लोगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत कहा कि सब लोग अगर ऐसा कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं कब से तेरे को पकड़ने की, लेकिन तेरा हाथ बार बार छूट जाता है, तेरा दामन छूट जाता है, अच्छाई हमसे बार बार छूट जाती है, फिर कमियां आ जाती हैं, फिर विकृतियां आ जाती हैं। परमात्मा मजा जब है तब तू हमारा हाथ पकड़ ले, तो क्योंकि तू पकड़ेगा तो हम बच जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, ये प्रार्थना करते हैं आप हमारा हाथ पकड़ लो बस। बच्चे ने अगर आपकी उंगली पकड़ी है, इस संसार के मेले में कहीं भटक ना जाए, छूट ना जाए। पुराने जमाने में ज्यादातर किस्से यही हुआ करते थे, मेले में खो गए थे, फिर 25 साल बाद मिले, तिल से पहचाना, इससे पहचाना, उससे पहचाना। हरि बोलना, क्योंकि बच्चा पकड़ेगा तो उससे छूट सकती है उंगली, आकर्षण भी छुड़वा सकते हैं। वो सामने बड़े अच्छे गुब्बारे मिल रहे, छोड़ के भाग गया। वो सामने बड़ा अच्छा झूला है, छोड़ के भाग गया। ये दुनिया के आकर्षण हमें लुभा लेंगे, हम तेरी उंगली छोड़ ना बैठे मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु कहीं। ये दुनिया के आकर्षण, दुनिया की मजबूरियां कई बार ना चाहते हुए तेरे से दूर कर देती हैं हमें। बहुत पकड़ लिया हमने और असावधानियां बहुत हो गई, अब तो कृपा करके तू पकड़ ले बस। वो पंजाबी का भजन मुझे याद आता है, अगर आप कहो तो मैं बोल दूं। 2 लाइनें याद है मेरे को, क्योंकि मेरा दिल भर आता है उस भजन को बोलते हुए। बहुत कम बोलता हूं मैं, बात आई है तो बोल रहा हूं। जे तू न फड़दा, हमने नहीं पकड़ा, बड़े होते हम। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, जे तू न फड़दा फिर किथे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। ओ जे तू न फड़दा असां रुल जाना सी, किथे न मिलदी था असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा जो भी बजाओ, 2 बार रिपीट किया। असंपत्तियां वांगू दर दर तके खाने सी, हल्के हल्के।
ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਣੇ ਸੀ। ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ, ਓ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਹ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ सतगुरु मेरे सतगुरु भावें किन्नियां होन जवाना, भावें किन्नियां होन जवाना, गुण नहीं गा सकते। भावें किन्नियां होन जवाना, गुण नहीं गा सकते। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकते। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा। मैं औरों की क्या कहूं। मेरे से प्रेस वाले पूछते हैं ना जब भी, सारी दुनिया में इतना सम्मान मिला, आपको कैसा लगता है? मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले? मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। हां, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। ना आवाज ना गला था तेरी बंदगी से पहले। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? कौन पूछता? तेरी वजह से तो बहुत बड़ी औकात है, वरना क्या औकात है हमारी। हरि बोल। ऐ मेरे सतगुरु, मैं तो खुले शब्दों में कहने में संकोच नहीं करता, संसार का एक जड़ जीव था मैं। ये मेरे सदगुरु की कृपा है जो चैतन्य बना और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना। ये मेरे सदगुरु की कृपा है, मैंने अनुभव किया है इसे। भावें किन्नियां होन जवाना,
गुण नहीं गा सकते भावें किन्नियां होन जबाना गुण नहीं गा सकते मेरे सतगुरु तुहाडा कर्जा नहीं चुका सकते मेरे सतगुरु तुहाडा कर्जा नहीं चुका सकते तुसी कर दे ना कृपा तुसी कर दे ना कृपा असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी जे तू न फड़दा पां असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी जे तू न फड़दा पां जे तू न फड़दा पां जे तू न फड़दा पां कहने को बहुत कुछ है लेकिन घड़ी रुकती नहीं और समय की मर्यादा का पालन करना यह हम सब के लिए जरूरी अनुशासन है। क्षमा चाहते हुए समय अभाव के कारण यहीं पर विराम दूंगा। कल का मौका और है हमारे पास, समय पर प्रारंभ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हरि बोल। फिर एक बार कह रहा हूं, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नी में नचना ओ नी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे। नी में नचना नी में नचना नी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम दे नाल दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम दी जोगन बन के अपने श्याम दी जोगन बन के मैं नच के नी मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे। दुनिया लई मैं नचिया बतेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा फिर भी न कोई बनया मेरा फिर भी न कोई बनया मेरा। श्री हरि मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू
नच लैण दे मेरा श्री हरि प्यारा यार मैं नचना शाम दे नाल मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे कमली होइया दीवानी होइया कमली होइया दीवानी कमली शाम दी कमली ओ कमली होइया दीवानी होइया कमली होइया दीवानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे बस गए बाके बिहारी दिल विच बस गए बाके बिहारी दिल विच बस गए आ बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी मेरो बाके राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे दिल विच बस गए बाके बिहारी दिल विच बस गए मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की यारी मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की बोलो हरि बोल